नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक्चुअली बहुत दिन हो गया था, मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया था और कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए नहीं बना पाया था। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि सर प्लीज़ अपने कुछ वीडियोस डालो एक्टिंग टिप्स के और एक्टिंग के बारे में, जो भी मैं ऑलरेडी डालता रहता हूँ एक्टिंग के बारे में। तो एक्चुअली आज मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, एक्टिंग के बारे में नहीं बताना चाहता आपको मैं उन चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत दिनों से एक सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि ऑडिशन मुंबई में कहाँ कहाँ होते हैं और ऑडिशंस के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो आज मैं बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में, इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं और 2 मिनट बात करना चाहता हूं। इससे पहले कि ये हमारा वीडियो जो है स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं जिनको ज़रूरत होती है कि ऑडिशंस कहाँ होते हैं, ये अगर जानना चाहते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप न्यू कमर हैं, अगर आप एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले अगर आप न्यू व्यूअर हैं, आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को नीचे में जो सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन, एक बेल का छोटा बटन होगा, उसे भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारा ये वीडियो हर बार जब भी मैं कोई अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच सके। देखिए, दरअसल बात ऐसी है कि ऑडिशंस कहाँ कहाँ होता है मुंबई में। एक्चुअली बहुत जगह ऑडिशन होता है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि ऑडिशन यही होगा। तो मैं आपको बेसिकली 2-3 जगह का नाम बता देता हूँ जहाँ आमतौर पे ऑडिशंस हमेशा होता रहता है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैं मुंबई में आया था। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो एक जगह है ओशीवारा में, यानी आप अगर मुंबई आएंगे तो इन्फिनिटी मॉल है अंधेरी वेस्ट में। आप इन्फिनिटी मॉल से सीधा एक रास्ता जाता है, लोटस के डिज़ाइन का एक पेट्रोल पंप है, उससे सीधा जाएंगे तो ओशीवारा में श्रीजी कॉम्प्लेक्स है। श्रीजी बिल्डिंग का नाम है और श्रीजी नाम का रेस्टोरेंट है उसके नीचे में। उस एरिया में श्रीजी जो बिल्डिंग है उसमें हमेशा कोई ना कोई ऑडिशंस चलता रहता है, चाहे वो टीवीसी हो, एड फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो, फीचर फिल्म हो, साउथ की मूवी हो या फिर इंडियन सिनेमा हो। बहुत सारी ऑडिशंस रेगुलरली चलता रहता है। अगर आप जाना चाहते हैं तो बेशक एक बार उस जगह पे जाइए। 10 बजे के बाद से ये कार्यक्रम सारा चालू हो जाता है, शाम को 8-9 बजे तक चलता रहता है। तो आपको कभी भी मौका मिले, अगर आप मुंबई में हैं या फिर मुंबई आने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि ऑडिशन कहाँ होता है, तो ओशीवारा में श्रीजी जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हमेशा ऑडिशन चलता रहता है। पहला लोकेशन ये है जहाँ की आपको बहुत सारे नोन फेसेस भी मिल जाएंगे जिनको आपने कभी टीवी पे देखा होगा। इवन मैंने भी बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा है जो वहाँ आमतौर पे आया करते हैं। वहाँ लिस्ट भी लगा रहता है कि इस कैटेगरी के मुझे बच्चे चाहिए। अगर आप जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप खड़े हैं, बहुत लोग वहाँ इकट्ठा हैं ऑडिशन के लिए और एक आदमी बाहर अंदर स्टूडियो से निकलता है और आपको देखते ही बोलेगा कि आप फिट हो या नहीं फिट हो। इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया। सिर्फ वो जो कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन रहता है जो सामने में लगाया हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उस कैरेक्टर को फिट नहीं बैठते तो इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं कि आप फर्स्ट टाइम मुंबई आए, ऑडिशन के लिए गए और आपको रिजेक्शन मिला, आपको कहा गया कि नहीं आप फिट नहीं हो। तो डोंट वरी अबाउट दिस कि ये ऑडिशन में मैं रिजेक्ट हो गया। तो वो रिजेक्शन, आप मान लीजिए कि रिजेक्शन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप रिजेक्ट होंगे तभी कभी ना कभी सेलेक्ट होंगे। दूसरी जो लोकेशन है वो है आराम नगर, यानी वर्सोवा में। यहाँ से अगर आप अभी तो मेट्रो चालू हो गई है तो बहुत आसान हो गया है कि आप घाटकोपर से डायरेक्ट मेट्रो पकड़िए वर्सोवा की। वर्सोवा में मेट्रो स्टेशन से जैसे ही उतरेंगे, मेन स्टेशन से बगल में ही आराम नगर है, आराम नगर 1 और आराम नगर 2। वहाँ भी बहुत सारे स्टूडियोज हैं जहाँ हर रोज अनलिमिटेड ऑडिशंस होते रहते हैं।
वहाँ भी मूवीज़ के ऑडिशन होते हैं, टीवी सीरियल के, एड्स के, इवन आईपीएल वगैरह का भी ऑडिशन वहाँ होता है। तो ये भी लोकेशन आप ध्यान में रखिए कि आराम नगर 1 और आराम नगर 2। आराम नगर 1 में एक्चुअली मैंने भी एक ऑडिशन लिया था, वहाँ पे एक राइट टू रिकॉल मूवी थी मेरे फ्रेंड की, तो वहाँ एक स्टूडियो है, स्टूडियो 2000 वहाँ बहुत फेमस है। तो वहाँ भी हमेशा आपको ऑडिशन होता रहता है। तो वहाँ ऐसे बहुत सारे ऑडिशंस के मिल जाएंगे। और वहाँ जाने से एक अच्छी बात ये है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल इन द सेंस कि वो काम ढूंढ रहे हैं अपना। इस लाइन में एक्चुअली देखा जाए तो स्ट्रगल नहीं है, आप काम ढूंढने जाते हो, तो किसी को मिलता है, किसी को लेट मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जाते जाते काम ही मिलेगा, बट आपकी ये जो इनिशियल स्टेजेस हैं वहाँ उनके पास जाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, तो वहाँ से एक आपका नेटवर्क बनना चालू हो जाता है। जब आप वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो वहाँ जब ऑडिशन देंगे तो उससे रिलेटेड लोग आपको मिलेंगे, जिन्होंने कभी ऑडिशन दिया है, जिन्होंने कहीं से कुछ किया है या फिर जो कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे उनके नंबर्स आपको एक्सचेंज हो जाते हैं काफ़ी आसानी से। बट आप कोशिश कीजिए कि उनके जो डिटेल्स हैं, आप जैसे फ्रेंड सर्कल में आप अगर गए हैं और किसी ने आपको बुलाया और वहाँ जाने के बाद बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो वो भी काम ढूंढ रहे हैं, तो नंबर एक्सचेंज कर लेंगे, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि नेक्स्ट टाइम कभी ऑडिशन होगा तो आपको बुलाएंगे। या फिर अगर फ्रेंड अच्छे बन गए तो आपको बता देंगे कि भाई यहाँ ऑडिशन हो रहा है। ये 2 लोकेशन बहुत फेमस है मुंबई में, जहाँ हर रोज़ ऑडिशन होता रहता है। इवन आपका ऑडिशन का एरिया एक और है जो अंधेरी वेस्ट में ही, मैंने भी एक बार ऑडिशन दिया था वहाँ। अंधेरी वेस्ट में इन्फिनिटी मॉल के सामने क्रिस्टल प्लाजा है, उसके बगल में एक रास्ता जाता है, उस रास्ते पे भी बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं ऑडिशन के। कांच, हर तरफ से कांच लगा होता है। एक नटराज स्टूडियोज़ है वहाँ पे, नटराज स्टूडियो है, वहाँ भी हमेशा कोई ना कोई ऑडिशन होता रहता है। तो वहाँ भी आप जाइए, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनको आपने कभी न कभी कहीं ना कहीं किसी रूप में आपने उनको देखा होगा। तो ये सारे लोकेशंस हैं जहां आमतौर पे ऑडिशंस हुआ करते हैं और ऑडिशन होते हैं। तो ये सवाल मुझसे बहुत दिन से पूछा जा रहा था, हमेशा व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ मैसेज आता है कि सर आप मुझे बताओ कहाँ कहाँ मुंबई में ऑडिशन होता है। तो ये डेफिनेट एरिया है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जहाँ एक्चुअली आपको पता तो नहीं चलता है, लेकिन आप धीरे धीरे पता करेंगे तो पता चल जाएगा। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जहाँ की ऑडिशंस होते हैं। जैसे आपका बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जैसे ट्रायंगल फिल्म्स है, स्वास्तिक है, तो इनके ऑडिशंस होते रहते हैं और इनके यहाँ जब नई टीवी सीरियल बनते हैं। एक काफ़ी अच्छा एक बुक भी है, फिल्म इंडिया करके एक बुक है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्शन हाउसेस के एड्रेस उसमें रहते हैं। जो जेन्युइनली जो ऑडिशंस जो हम देखते हैं वहाँ आपके जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, नॉर्मली वहाँ प्रोडक्शन हाउसेस आपको मिल जाएंगे। वहाँ आप जाके खुद डायरेक्टली भी अपने जो फ़ोटोज़ हैं, जो आपके ऑडिशन के लिंक हैं, वो आप उन्हें दे सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसे आप चाहें तो ख़रीद लीजिए, लेकिन हाँ इसे मिसयूज़ मत कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, एज ए फ़ैन समझ के आपने किसी आर्टिस्ट को कॉल किया है, फिर डायरेक्टर को कॉल किया है। और वैसे देखा जाए तो आपको डायरेक्टली डायरेक्टर से तो कोई काम है नहीं, आपकी जो काम की चीज़ें हैं वहाँ से प्रोडक्शन हाउसेस की डिटेल निकालिए। इवन कास्टिंग डायरेक्टर्स के आप नंबर लीजिए, उन्हें आप कॉल करने से बेहतर है कि उन्हें आप मेल फॉरवर्ड कीजिए जिसमें आपका डिटेल्स हो, यानी कि आपका एक ऑडिशन का लिंक हो, आपके 2-4 फोटोज़ हो, नॉर्मल फोटोज़ भी चलेंगे, ज़रूरी नहीं कि पोर्टफोलियो ही आप डालो। तो उनको आप फॉरवर्ड करो। इवनली जो वेल नोन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा सर हैं, फिर से शानू शर्मा जी हैं, तो इनके यहाँ भी जो यशराज में आप भी ऑडिशन देने के लिए जा सकते हैं, तो मुकेश छाबड़ा के यहाँ जा सकते हैं। यहाँ इंट्रोडक्शन हमेशा होता रहता है। तो हर 3 महीने में अगर आपने दे दिया है वहाँ जाके ऑडिशन, तो मत चाहिए। अगर आप नहीं गए हैं तो एक बार जाके आइए और हर एक 3 महीने पे आप वहाँ जाके फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं।
इससे फायदा ये होता है कि उनके पास आपका डेटाबेस पहुंचता है। अगर उन्हें कभी फ्यूचर में आपकी ज़रूरत पड़े या फिर किसी कैरेक्टर के हिसाब से आप मैच करते हैं तो वो आपको बुला लेंगे। अब ज़रूरी ये है कि ये है बेसिक चीज़ें, बेसिक जानकारी जो कि ऑडिशंस कहाँ कहाँ मुंबई में होते हैं। ये 2 4 5 लोकेशंस हैं जहाँ हमेशा ऑडिशन होता है। दूसरा एक सवाल आता है, हमेशा पूछा जाता है मुझसे कि सर ऑडिशन में पैसे लगते हैं क्या ऑडिशन देने के लिए? तो देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, ऑडिशन देने के लिए कभी भी पैसा नहीं लगता है, और कभी भी कोई पैसा आपको चार्ज कर रहा है, मांग रहा है, तो वो बिल्कुल ही गलत है और वो फ्रॉड इंसान है, आपको वो कभी काम नहीं देगा। इवन कभी कभी आपको मैसेजेस भी आते हैं कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आपके लिए बहुत अच्छे मेरे पास काम है, या फिर किसी बड़े हीरो का नाम लेके आपको कहा जाता है कि आपको काम मिल चुका है, आप शूटिंग के लिए आ जाइए। जब आप वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि 100 10 रुपया, 50 रुपया या 500, 1000, 2000 आपको भरने पड़ेंगे, देन आपको काम मिलेगा। तो भाई मैं ये बता देता हूँ, आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी ऑडिशन के लिए कोई चार्जेस नहीं लगता है। हाँ, कुछ कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो कुछ उनका अमाउंट लेते हैं, लेकिन कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स कौन सही हैं इसके लिए आपको जांच पड़ताल खुद ही करनी होगी। आपको खुद ही देखना होगा कि जिस कास्टिंग डायरेक्टर, जिस कोऑर्डिनेटर के पास आप जा रहे हैं, उन्होंने पहले क्या किया है या फिर किन किन लड़कों को उन्होंने काम दिया है, क्योंकि इसमें श्योरिटी कुछ नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि आपने किसी कास्टिंग डायरेक्टर को या फिर कोऑर्डिनेटर को, खास करके कोऑर्डिनेटर को आपने पकड़ा और 3000, 4000, 5000 जो भी आपने उनके फी हैं जो आपने भरा, और आप सोचते हैं कि मैं घर बैठा रहूं फिर मुझे काम मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस फ्रॉड में बिल्कुल मत पड़िए। इवन बहुत सारे एड्स भी आप देखते होंगे जिस पे लिखा रहता है कि खाना पीना फ्री मिलेगा, 100% मूवी में काम करने की गारंटी, आप कॉल करो, ऐसे फिल्म वर्क वगैरह बहुत सारे ऐसे ऑडिशंस के फॉरवर्ड, मतलब फ्रॉड किस्म के लोग हैं जो कि आपको वर्गलाते हैं और फिल्म के नाम पे आपको लूटा जाता है, ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। इसलिए जब कभी आपको ऐसे कॉल्स आएं तो उन्हें आप सीधा सीधा मना कर दीजिए कि भाई आपके साथ मुझे काम नहीं करना है। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं जा रहा हूं ऑडिशन देने, यानी मैं काम के लिए जा रहा हूं, इवन इफ आई एम सेलेक्टेड, तो भाई पैसा किस बात का? मतलब मैं सेलेक्ट हो गया, मैं आपके लिए काम करूंगा, तो काम करूंगा तो उसके एवज में मुझे पैसे मिलेंगे ना कि देना पड़ेगा। और ये इस चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़िए कि आपको पोर्टफोलियो बनवानी है और आपको आर्टिस्ट कार्ड बनवानी है, तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। पोर्टफोलियो की ज़रूरत इवन पड़ती ही नहीं है एक एक्टर के लिए। हाँ, अगर आप मॉडलिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं तो नॉर्मल पिक्स भी भेज देंगे। इवन वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए कि आपका ऑडिशन लिंक होना चाहिए। ऑडिशन लिंक इन द सेंस कि आप एक मोनोलॉग क्रिएट करो, चाहे वो मूवी की हो या फिर सेल्फ मोटिवेटेड आपकी अगर कुछ डायलॉग्स हैं और सेल्फ रिटन डायलॉग्स हैं, तो उसे आप वीडियो में कन्वर्ट कीजिए, यूट्यूब पे अपलोड कीजिए अपने चैनल से, और उसका लिंक जो URL जो मिलेगा आपको, उसे मेल के थ्रू कोऑर्डिनेटर्स को या कास्टिंग डायरेक्टर्स को आप भेज दीजिए। यही प्रोसीजर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आपको पैसे मांगे जाएं तो हमेशा की तरह आप ध्यान में रखिए कि कभी भी कोई मांगता है पैसा तो बिल्कुल मत दीजिए। और एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल जो मुझसे पूछा जाता है बार बार कि सर मैं अगर मुंबई में आना चाहता हूं तो कितने दिनों में और कितना खर्च लगेगा एक एक्टर बनने के लिए? तो इस सवाल के जवाब के लिए भी मैं कहूँगा कि कभी भी आप ये मान के मत चलिए कि आप मुंबई आ गए और आप यूँ 2 4 5 दिन में यूँ हीरो बन जाऊँगा, या ऑडिशन 2 4 ऑडिशन देंगे फिर काम मिल जाएगा। यहाँ खर्चे हैं और खर्चे होते हैं, इसलिए कम से कम आप ये मान के चलिए कि आपके लाइफ का, अगर आप इस एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, वो ज़माना गया जब किसी गोविंदा साहब को या फिर मिथुन चक्रवर्ती साहब को ऐसे देख के, रजनीकांत साहब को देख के लोग बुला लेते हैं और आपको फिल्मों में ब्रेक मिल जाता है, आप सुपरस्टार बन जाते हैं।
वो ज़माना गया। अभी आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको एक्टिंग आनी चाहिए। अगर एक्टिंग सच में आती है, आपके पास क्वालिटी है तो काम मिलेगा, बट इसकी गारंटी नहीं है कि कितने दिन में मिलेगा। इसलिए एक मेरा आंकड़ा है ऐसा कि आप जब खर्चे की बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका मिनिमम मुंबई में रहने खाने और हर रोज ऑडिशन देने में आपका मिनिमम 20,000 महीने का जाएगा। अगर इस आंकड़े के हिसाब से हम देखते हैं तो 20,000 इंटू 12 और 5 साल का कम से कम आप टारगेट लेके चलिए। ये आंकड़ा है, लमसम ये अमाउंट आ जाएगा। इस अमाउंट के इर्द गिर्द आपके पास उतनी कैपेसिटी चाहिए कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं, तो इतना पैसा और इतना साल, कम से कम 5 साल तक ये ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप यहाँ सस्टेन कीजिए, ऑडिशंस दीजिए और बार बार ऑडिशन दीजिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको आते ही आते यहाँ काम मिल जाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ऑडिशंस दीजिए, सही लोगों से मिलिए और सही तरीके से ऑडिशन दीजिए। सही तरीके से ऑडिशन देना, सही लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं फाइनली कहना चाहूँगा कि जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, जो एक्टर बनना चाहता है, उसके लिए मुश्किलें हैं, लेकिन मुश्किलों का सामना कीजिए। तो मुश्किलें होंगी, लेकिन मुश्किलों से लड़ना ही आपका काम है। मुश्किलों से लड़िए, ऑडिशन दीजिए, तब जाके कहीं आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन आप ये छोड़िए मत, बिल्कुल ये हतोत्साहित मत हो जाइए। अगर आपको एक्टिंग आती है तो, अगर आप एक एक्टर हैं और आप मानते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर जज्बा के साथ पोटेंशियल होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि शौकिया मेरा बस मन करता है, मैंने एक्टिंग स्कूल में किए हैं, मैंने एक्टिंग प्लेज में मैंने एक्टिंग किए हैं, या फिर 5 साल पहले मैं एक्टिंग करता था, अभी मुझे मोटिवेशन आया है, मैं करूँगा। क्योंकि इस लाइन में एज की कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज मैं अगर 20 साल का हूँ तो मैं अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो लाइफ में कभी मुझे एक्टिंग करने का चांस नहीं मिलेगा। चांस मिलेगा और हर दम मिलेगा। आप चाहे 50 साल के हो, 60 साल के हो या 100 साल के हो, काम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। इसलिए आप देखिए, सोचिए और फिर इस इंडस्ट्री में आइए। वेलकम है, हर किसी को काम मिलता है, आपको भी जरूर मिलेगा। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपके पास कुछ सवाल है तो वो सवाल आप ज़रूर मुझसे पूछिए। मैं भरसक कोशिश करूँगा कि आपके हर सवालों का मैं जवाब दे दूँ। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ये वाला बटन दबा के शेयर कर दीजिए। और बहुत सारे लोग ऐसे नए होंगे जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते होंगे, उनको ये ज़रूर आप शेयर कीजिए। Thank you.